हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नहीं, आपने कंसीव कर लिया है एंड आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है। जी हाँ, आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, बट उसमें जो है कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है। उस स्थिति में उस समय आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, मैं उसी टॉपिक पे आज बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। बट मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट मैं जो यहाँ पे आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है उससे बहुत लोगों को बहुत हिम्मत मिले और उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए। सबसे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है कि जैसे तुरंत आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो बेबी की हार्ट बीट लाने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बट अगर आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा लिया है, मैक्सिमम होता क्या है, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 5 या 6 वीक्स के अंदर डॉक्टर्स करते हैं। जैसे हमें पता चला, हम तुरंत डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बिना अल्ट्रासाउंड के कुछ नहीं बता सकती कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है या नहीं है। तो वो 5 to 6 वीक्स में आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं। और अल्ट्रासाउंड में जो सबसे मेन होता है कि बेबी का जो सैक है वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बेबी की हार्ट बीट जो है वो आ गई है कि नहीं आ गई है। बट दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन ऐसा होता है कि बेबी का सैक तो बन चुका है बट बेबी की हार्ट बीट ही नहीं आई है। एंड सेकंड कंडीशन जो होती है कि ना तो बेबी का सैक बना हुआ है और ना ही उसमें हार्ट बीट आई है। तो आपको दोनों स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे भी आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, ये अच्छी बात है कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही सबका रहे, बट फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहिए, ताकि वो आपको शुरू से ही गाइडेंस दे सकें। और शुरू से अगर आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो उसको वो दवाई, इंजेक्शन, किसी भी मतलब की चीज़ से उसको वो सही कर सकें। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर 6 वीक्स हो गए हैं, आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया बट उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, तो आपको तुरंत नहीं घबराना है। तुरंत आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ये प्रेगनेंसी बेकार हो गई, या फिर मुझे तुरंत जो है वो मिसकैरेज हो गया, या फिर मुझे बेबी ये जो है अबॉर्ट कराना होगा। इस तरह के ख्याल तो आपको अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो अपनी डेट काउंट कर रहे हैं, हम जो वीक काउंट कर रहे हैं, वो सही नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से काउंट कर रहे हैं। बट बहुत बार हमारी बॉडी ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं, जिस समय पे हम सोच रहे हैं कि हाँ हमारा वीक इस समय से शुरू हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उस समय वैसा ही हुआ हो सकता है हमें अपना ओल्यूशन डेट जो है वो कुछ और लग रहा है, बट असल में वो डेट जो है वो कुछ डेट जो है वो आगे पीछे हुई हो। तो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 5 to 6 वीक्स की हो चुकी है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हुआ हो। मतलब कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो एक्चुअल में जो है कि वो 4 to 5 वीक्स की ही रही हो, और हमें लग रहा है कि नहीं हमारी 6 वीक्स की हो चुकी है। तो बहुत बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। देखिए, जो अल्ट्रासाउंड, जो यूरिन टेस्ट होता है ना, वो तो आपको डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो जो हमारे शरीर में एक हार्मोन लेवल HSG होता है, वो उसके ज़रिए वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। और कई बार होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आ जाती है। बट जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें होती हैं ना, वो लगभग जब प्रेगनेंसी 6 वीक्स की हो जाती है या उससे थोड़ी ज़्यादा दिन की हो जाती है, तभी वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म 6 वीक्स की हो चुकी होनी चाहिए, तभी अल्ट्रासाउंड में सब कुछ सही से आता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका 6 वीक्स हो चुका है और आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा लिया है बट उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, तो आपको तुरंत बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आपको 1 से 2 वीक्स का और इंतज़ार करना चाहिए। वैसे तो आपको डॉक्टर खुद सलाह देंगे कि नहीं ठीक है, अभी नहीं आई है, बट आप आफ्टर 2 वीक्स बाद आइएगा और फिर मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी, क्योंकि तब तक कुछ दिन और हो चुके रहेंगे। हो सकता है तब तक आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाए। मैक्सिमम जो है 8 वीक तक, अगर आपकी प्रेगनेंसी सब कुछ सही है, अच्छी है, हेल्दी है, तो 8 वीक तक आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो आ जाती है। एंड सेकेंड चीज़ होता क्या है कि 6 वीक्स हमारी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी रहती है और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और हम TVS अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहते। हम डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा एब्डोमेन ही कर दीजिए, और उस समय एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड बहुत ही अर्ली रहता है। मतलब कि 5 to 6 वीक्स में एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में बहुत चीज़ें क्लियरली नहीं दिख पाती हैं, और उस वजह से भी क्या कहते हैं कि हमें बेबी की हार्ट बीट नहीं दिखाई देती है, नहीं सुनाई देती है। तो उस कंडीशन में हमें खुद डिसीज़न लेके अपना TVS अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर तो वैसे आपको खुद रिकमेंड करेंगी, बट अगर
आप डर रही हैं तो आप डरिए मत, आपको खुद अपना डिसीज़न लेके आपको अपना टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चल पाती हैं वो टीवीएस में बहुत ही अच्छे से क्लियरली सब कुछ पता चल जाती हैं। तो आपको मैं कहूँगी कि अगर आप तुरंत 6 वीक्स में या 5th वीक में या 7 वीक में आप गई हैं डॉक्टर के पास, तो आपको अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं वो टीवीएस ही कराना चाहिए, उसमें सब कुछ क्लियरली आपको पता चल जाता है। और एंड थर्ड चीज़ ये है कि अगर 6 वीक्स में बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराना है, परेशान नहीं होना है कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं करना। आप डॉक्टर से मिलिए। अच्छा है कि आप तुरंत डॉक्टर से मिल रही हैं। डॉक्टर उस समय आपको कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे आपके फॉलिक एसिड चालू कर देंगे, कुछ इंजेक्शन आपको लगाएंगे जिससे कि बेबी की ग्रोथ हो, अच्छी हो, बेबी की हार्ट बीट आ जाए। तो वो डॉक्टर आपकी कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन चालू कर देंगे। हो सकता है उससे आपकी बेबी की जो ग्रोथ है वो सही हो जाए और बेबी में हार्ट बीट भी आ जाए। तो आपको फिर 8 वीक में अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और मैक्सिमम ऐसा होता है कि 8 वीक में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, लगभग आ जाती है, सबकी आ जाती है। तो आपको 6 वीक्स में ही कोई डिसीजन नहीं लेना है, 8 वीक तक आपको ट्राई करना है, देखना है। और मैं कहूँगी कि ये जो जब आपको पता चले कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको इस समय क्या फॉलो करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, वो आप अपने डॉक्टर से समझिए, पूछिए और जैसा वो बताएं वैसे करिए। दवाइयाँ जो आपको दी जाए उसको आप रेगुलर लीजिए, जो आपको इंजेक्शन बताया जाए वो आप अच्छे से लीजिए। और अगर 8 वीक में भी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है तो मैं फिर भी कहूँगी आप सबसे कि आपको 1 से 2 वीक और वेट करना चाहिए। जी हाँ, 10 वीक तक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि 10वें सप्ताह में बेबी की हार्ट बीट, तो अगर सब कुछ सही है, भगवान आपके साथ है, तो 10 वीक तक तो बेबी की हार्ट बीट आ ही जाएगी। तो आपको अपना पूरा ध्यान रखते हुए 10 वीक तक आपको इंतज़ार करना है और जाके अल्ट्रासाउंड कराना है कि बेबी की हार्ट बीट आई या नहीं आई। और मैं दुआ करूँगी कि 10 वीक तक सबकी बेबी की हार्ट बीट, जो भी प्रेग्नेंट है, आ जाएं। तो आपको मैं बस यही इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आप 5वें 6ठे वीक में ही मत घबराइए कि ये बेबी की हार्ट बीट आई या नहीं आई, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कई बार हमें अपनी सही डेट नहीं पता होती है, हमें अपना सही ओल्यूशन नहीं पता होता है, इसलिए हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम थोड़ा सा गलत टाइम कैलकुलेट करने लगते हैं। तो आपको 10 वीक तक इंतज़ार करना चाहिए और 10वें वीक में आपको अपना फिर से अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो तब तक तो कंफर्म बेबी की हार्ट बीट आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, अगर 10 वीक तक भी नहीं आती है तो फिर आपको कोई ना कोई डिसीज़न उस समय लेना चाहिए। आपकी डॉक्टर कोई डिसीज़न लेंगी और फिर जो आपके लिए सही होगा वो आपको बताएंगी। बट हाँ, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे भी आप कंसीव करती हैं, जैसे भी आप ट्राई करती हैं, आपको लगता है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है बेबी की हार्ट बीट लाने के लिए क्या करें, आप उसको देखिए और तुरंत आप वो चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोग को बहुत हेल्प मिली हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी, दूसरी लेडीज़ों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है, इतनी इमोशनल चीज़ होती है ना, कि इसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है तो बस हम तुरंत मतलब कि टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन से सिर्फ चीज़ें ख़राब होती हैं। क्या पता वो जो दवाई, इंजेक्शन या फिर शांत रहने से आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती थी, वो आपके टेंशन लेने की वजह से और ख़राब हो। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ भगवान से प्रे करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो और आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। ओके, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।